हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th का जो चैप्टर है ओके फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें जो एक्सरसाइज है मिसलेनियस एक्सरसाइज वो करने वाले हैं। ओके ये हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है इवैल्यूएट। ओके हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये लिखा है आयोटा की पावर 18 प्लस 1 बाय आयोटा होल टू द पावर 25 और इस पूरे की पावर 3 है। मैंने बताया था जब कभी भी आयोटा की पावर 4 से बड़ी दिख जाए तो हमें क्या करना है, उसको 4 से डिवाइड देना है। अगर मैं 18 को 4 से डिवाइड दूंगा तो ये हो जाएगा 4 4 द 16 इंटू में आयोटा की पावर 2 बेस सेम पावर ऐड, तो 16 और 2 कितना हो गया 18 प्लस 1 की पावर 25 तो 1 होता है। आयोटा की पावर 25 को मैं क्या ले सकता हूँ, 4 से ज्यादा बड़ी पावर है तो 4 6 जा 24 इंटू में 25 आयोटा की पावर 3। क्लियर? आयोटा की पावर 4 1 होती है, 1 की पावर एनी नंबर वी विल गेट 1, तो ये तो 1 हो गया आयोटा का स्क्वायर, सॉरी ये तो 1 हो गया। ओके आयोटा का स्क्वायर ये बचेगा हमारे पास प्लस 1, ये 1 हो गया, ये कितना बचेगा आयोटा। चलो आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। ओके इसका कर देते हैं रैशनलाइज। आयोटा का स्क्वायर देखो, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हो गया 3। ओके तो ये हो गया -1 माइनस आयोटा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस हो गया, और ये पूरे की पावर 3। दोनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो 1 प्लस आयोटा एंड होल टू दी पावर 3। माइनस की पावर 3 होती है माइनस। ओके तो ये आ गया 1 प्लस आयोटा की पावर 3। क्लियर? अब यहाँ जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो हो रहा है a प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। क्लियर? ये माइनस है a और ये b, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a b का स्क्वायर। अच्छा मैंने ये वाला पहले लिख दिया और ये वाला चलो कोई नहीं, सही कर देता हूँ। a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर, तो ये माइनस है। 1 का क्यूब 1 होता है, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा। ओके तो 1 का स्क्वायर 1, 1 3 तक कितना हो गया 3 आयोटा। आयोटा का स्क्वायर होता है -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3 बंदा 3, तो ये आ गया माइनस। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो -2 और इन दोनों को सॉल्व करूंगा +2 आयोटा, माइनस अंदर जाएगा तो 2 - 2 आयोटा। चेक कर लेते एक बार आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है हमारे सामने, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2। देखो प्रूफ दैट हमें रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 इनटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो मैं लेट कर लेता हूँ कि मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, z a प्लस आयोटा b 1 ले लिया और z2 ले लिया c प्लस आयोटा d। ओके मुझे इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है मल्टीप्लाई, तो z1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं z2 से, तो a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई बाय c प्लस आयोटा d। ओके इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ac, इसको इससे करेंगे प्लस a d आयोटा, इसको इससे करेंगे b c आयोटा, इसको इससे करेंगे आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, b और b कितना आ गया d। अब ये दोनों पार्ट रियल है तो इनको पहले लिख देते हैं AC माइनस BD, ये दोनों पार्ट इमेजिनरी है तो इनको लिख देते हैं AD प्लस BC, और दोनों में से ले लिया आयोटा को। देखो हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें ये पढ़ा था अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें आंसर मिलेगा वो भी क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो ये देखो दोबारा हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करा, मुझे अब जो रिजल्ट मिला है वो भी क्या मिला है
एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है जिसमें रियल पार्ट ये और इमेजिनरी पार्ट ये, क्लियर। बट यहाँ पर तो हमें कुछ और ही करना है। यहाँ पर बोला गया है कि भाई हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था Z1 Z2, ओके, उसका सिर्फ हमें रियल पार्ट चाहिए। RE मतलब सिर्फ रियल पार्ट चाहिए। हम इस इमेजिनरी पार्ट को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास रियल पार्ट क्या है, AC माइनस BD, क्लियर। देखो RE मतलब सिर्फ रियल पार्ट चाहिए। अब उससे पहले हमें एक छोटा सा काम और करना था यहाँ पर, जो कि हमारा मिस हो चुका है। चलो यहाँ लिख ही देते हैं। ये Z1 में है, मेरा जो रियल पार्ट है Z1 का वो कितना है, A, ओके। इमेजिनरी पार्ट कितना है Z1 में, वो है B। रियल पार्ट जो है Z2 का वो दे रखा है C। इमेजिनरी पार्ट जो है Z2 का वो दे रखा है D, क्लियर। अब A की जो वैल्यू है ना वो दी हुई है हमें REZ1। C की वैल्यू कितनी है, REZ2। B की वैल्यू है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और D की वैल्यू है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, क्लियर। यही प्रूफ करना था हमें, आ गया रिजल्ट। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है हमारे सामने, ओके। लिखा है 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा 5 प्लस आयोटा, ओके। पहले मैंने इसको सेम लिख दिया, माइनस था यहाँ पर गया 1 प्लस 4 आयोटा 1 प्लस 4 आयोटा, रैशनलाइज कर दिया इसके भी डिनोमिनेटर का, तो कितना हो गया 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, ओके। ये लिखा हुआ है 3 माइनस 4 आयोटा 5 बाय 5 प्लस आयोटा, 5 माइनस आयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 1 प्लस 4 आयोटा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सीधी बात है 16 आ जाएगा, ओके। सॉल्व कर लेना, ये आंसर आएगा। देखो क्या आएगा 1 प्लस 16 आ जाएगा, ओके। a माइनस बी ए प्लस बी करोगे तो ये आंसर आएगा, क्लियर। माइनस, और यहां पर आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस आयोटा a प्लस बी ए माइनस बी, तो आंसर आएगा 1 प्लस 1, क्लियर। तो यहां कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 15, इसको इससे करा माइनस 3 आयोटा, इसको इससे करा माइनस 20 आयोटा, और इसको इससे करा, पहली बात समझना, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, खत्म। और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, तो फाइनली आंसर आ गया माइनस, और ये हो गया 4 बंदा 4, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो गया 25 प्लस 1, क्लियर। तो अब समझते हैं यहाँ पर, तो ये आ गया 1 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 17, ओके। 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 2, सीधी बात है, यहाँ से ये कट गया। यहाँ पर देखते हैं, ये और ये 15 में से 4 गया तो कितना आ गया 11, इन दोनों को सोल्व करके माइनस 23 आयोटा डिवाइड बाय 26, ओके। तो ये आ गया 1 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 17, ये ओके, तो ये आ गया माइनस 1 माइनस आयोटा, तो यहाँ पर आ गया 11 माइनस 23 आयोटा डिवाइड बाय 26। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 डालते हैं, एलसीएम लेते हैं, इसको इससे करा 1 प्लस 4 आयोटा, इसको इससे कर रहे हैं माइनस 17 और 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 17, और यहाँ पर जो रिजल्ट है ना हमारे पास वो है 11 माइनस 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 26, क्लियर। तो ये आएगा 1 प्लस 4 आयोटा
-70 से मल्टीप्लाई करेंगे, -70 और -17 से इसको करेंगे +17 आयोटा डिवाइडेड बाय 17, 11 -23 आयोटा डिवाइडेड बाय 26। देखो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो ये आएगा -16, अगर इन दोनों को सॉल्व करूं तो +21 आयोटा। ओके, 11 -23 आयोटा डिवाइडेड बाय 26। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 176। अब पॉजिटिव आएगा नेगेटिव -176। अब इसको इससे करेंगे, ये समझिए। ओके, 16 2 32, 16 3 48, तो ये 8 6 3, तो ये आएगा माइनस प्लस 3 6 8 आयोटा। अब बारी इसकी, 11 2 22, 11 1 11, तो 2 3 1, तो ये आएगा प्लस 2 3 1 आयोटा। क्लियर? अब बारी इसकी इसके साथ। ओके, ये करेंगे 2 4 0। ओके, तो ये आएगा 3 8 4। अब देखना समझिए, प्लस माइनस माइनस आना था, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर एक और माइनस, फाइनली कितना हो गया प्लस, तो ये आएगा 4 8 3 डिवाइडेड बाय। ओके, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 26 मल्टीप्लाई बाय 70, 6 7 42, 4 और 2, क्लियर? 7 to the 14, तो ये हो गया 18, 1 6 6, 1 to the 2, तो 2 4 4 5 और ये क्या आ गया, सॉरी क्या बोल दिया, 2 3 और ये क्या आ गया 4। आंसर में 4 4 2 नीचे है, चेक कर लेते हैं। ओके, ये कौन सा क्वेश्चन है इसमें, तीसरा 4 4 2। ओके, ये तो सही आया हमारा 4 4 2 डेनोमिनेटर का। अब सॉल्व करते हैं इन दोनों को। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, क्योंकि ये रियल पार्ट है, 13 में से 6 गया तो 7 आ गया, 7 में से 7 गया 0 आ गया। ओके, 4 में से 1 गया तो 3 आ गया। अब बारी इन दोनों की, दोनों में से मैंने पहले आयोटा कॉमन ले लिया, अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं। 8 + 1 कितना हो गया 9। ओके, 6 और 3 कितना हो गया 9। ओके, ये कितना हो गया 5, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, आंसर सही है, डिवाइडेड बाय 4 4 2, इतना ही लिखा है। ओके, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हमारे सामने, देखो सबसे पहले हमें समझना है कि हमें करना क्या है। देखो ये प्रॉब्लम दी हुई है x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू दिस वन, प्रूव करना है ये। देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा कब आता है, ऐसा तब आता है तब हम क्या करते हैं, मॉडुलस लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर लिख देते हैं टेकिंग, सॉरी पहले तो x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b डिवाइड बाय c माइनस आयोटा d। ओके, तो यहाँ पर हम लेंगे टेकिंग मॉडुलस वो साइड, दोनों तरफ हमने क्या करा, मॉडुलस ले लिया। x माइनस आयोटा y इक्वल टू a माइनस आयोटा b डिवाइड बाय c माइनस आयोटा d। क्लियर? अब देखो यहाँ पर हम मॉडुलस की प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। हमने मॉडुलस में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, z1 डिवाइडेड बाय z2 और पूरे के ऊपर मॉडुलस हो, तो हम लिख सकते हैं z1 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय z2 का मॉडुलस। चलो ये प्रॉपर्टी यहाँ लग रही है, अगर मैं इसको लिख सकता हूँ a माइनस, देखो ये भी मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी, तो मैंने इसका मॉडुलस अलग कर दिया और इसका मॉडुलस अलग कर दिया। हाँ समझेंगे, मॉडुलस इसको मैंने सेम छोड़ दिया। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में देखना, इसके ऊपर मॉडुलस लाए तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर। अब ये माइनस क्यों आया वो समझते हैं। जब मैंने आपको पीछे मॉडुलस बताया था तो वहां पर मैंने प्लस लिया था, मतलब z इक्वल टू ए प्लस, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज बताई थी या मॉडुलस को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया था, तब भी मैंने x प्लस आयोटा मतलब a प्लस आयोटा b, मतलब प्लस में पढ़ा था हमने, और अगर माइनस आ जाए तो उसको ऐसे लेना। क्लियर? चलो आएगा तो ऐसे भी प्लस ही। अब बात करते हैं रूट
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फिर रूट ए का सॉरी सी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। क्लियर? अच्छा अभी तो है स्पेस, तो मैं इसको लिख सकता हूँ रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिख सकता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर और पूरे के ऊपर रूट। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास रिजल्ट बचा है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। ओके, ओके आंसर तो मैं छुआ ही नहीं। एक बार क्वेश्चन सही लिखा था। ओके, इसके ऊपर रूट था, सॉरी गलती हो गई है मेरे से, इसके ऊपर रूट था। ओके ये गलत हो गया तो दोबारा करना पड़ेगा। ये वाला स्टेप तो सही है, दोनों तरफ मॉडुलस ले लिया। ओके दोबारा नहीं करना पड़ेगा, ऐसा करते हैं चीजों को थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। चलिए अब कैसे करते हैं समझते हैं पहले। देखेंगे कुछ यूज हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो करना ही है ऐसे। चलो अब यहाँ पर समझते हैं। देखो यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी लगानी है। पहले तो ये देखो रूट मतलब होता है किसी नंबर की पावर 1/2, दैट्स मीन a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाय c माइनस आयोटा d, इस पूरे की पावर 1/2 और ये मॉडुलस। ओके चलो ये मैंने फिर दोबारा सेम छोड़ दिया। ओके अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, z की पावर कोई भी हो और उसके ऊपर बाद मॉडुलस हो, तो हम इसको ले सकते हैं मॉडुलस ऑफ z और होल टू द पावर n। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाय c माइनस आयोटा d मॉडुलस और उसकी पावर ये। क्लियर? हाँ अब इसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी। ओके बस ध्यान रखना है बाहर चल रही है पावर 1/2, इसके अंदर भी वही वाली फिर तो वाकई पावर चल रही है 1/2। अब देखो 1/2 मतलब रूट ही होता है, रूट से रूट कट गया। ओके तो समझना यहाँ थोड़ी गलती होगी, यहाँ थोड़ा सही कर देते हैं। अगर रूट से रूट कट गया तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ आएगा रिजल्ट, दोनों में से रूट कॉमन ले लिया मतलब एक बना लिया, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ये बात हमें पता है इधर रूट है, इधर आके क्या बनेगा स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। क्लियर? क्लियर? ओके अब करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। ओके एक बार चेक कर लेता हूँ, दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। ओके तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये दिया हुआ है z1 प्लस z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय z1 माइनस z2 प्लस 1 इज इक्वल टू z1 की वैल्यू है 2 माइनस आयोटा, z2 की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय z1 है 2 माइनस आयोटा माइनस z2 है 1 प्लस आयोटा और प्लस में 1। ओके इससे ये कैंसिल आउट हो गया 2 3 4, तो ये हो गया 4 डिवाइडेड बाय माइनस अंदर जाएगा तो -1 होगा, -1 से +1 कैंसिल आउट। ओके तो ये आ गया हमारे पास पहले 2
अगर ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस आयोटा बनेगा, माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा, नीचे से 2 कॉमन लिया, ऊपर का 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचेगा 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करते हैं डेनोमिनेटर का, नीचे वाले का साइन चेंज करा, एक बार मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार डिवाइड कर दिया। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने इसको सिर्फ ऐसे ही छोड़ दिया, 2 इंटू 1 प्लस आयोटा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1 प्लस 1, तो सीधी सी बात है 2 से पूरा 2 कट गया तो आ गया 1 प्लस आयोटा। चेक कर लेते हैं आंसर एक बार। ओके, इसके ऊपर मॉडुलस डला हुआ था वो देखा ही नहीं मैंने, क्लियर, तो ये मॉडुलस है, तो अपन लोगों को भी क्या निकालना है, इसका मॉडुलस निकालना है। अब मॉडुलस हमें पता है, रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, आयोटा के मल्टीप्लाई में जो भी नंबर होगा साइन के साथ वो लेना है, तो ये कितना हो गया 1 प्लस 1 2, तो ये आ गया √2। अब आंसर मैच हो गया, क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन है 6th, ओके चेक कर लिया मैंने, ये लिखा है a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1। ओके, देखो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि बिल्कुल समझने वाला है। ओके, वो ये है कि नीचे सिर्फ रियल पार्ट दिया हुआ है, इसमें कहीं आयोटा दिख नहीं रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसा ले सकता हूँ रियल पार्ट और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, ये बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉपर। ओके चलो, अब मैंने यहाँ पर क्या करा, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि मॉडुलस ही लेना है, मैंने अभी बताया था जहां कहीं पर भी ऐसी प्रॉब्लम दिख जाए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ओके m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, समझ जाना मॉडुलस लेना होता है। ओके, तो यहाँ पर भी मैंने मॉडुलस ले लिया a प्लस आयोटा b, यहाँ पर भी मॉडुलस ले लिया x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0 आयोटा, क्लियर। अब एक बारी में कितनी प्रॉपर्टीज लगाएंगे देखते रहना आप। सबसे पहली बात मैं इसको लिख सकता हूँ रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, एक्सपेंड कर दिया मॉडुलस को। हाँ, यहाँ प्रॉपर्टी देखो, हमने सीखा था z1 डिवाइडेड बाय z2 का मॉडुलस हो, तो हम इसको लिख सकते हैं z1 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय z2 का मॉडुलस। कहने का मतलब है पहले तो ये मॉडुलस अलग कर देते हैं, यहाँ पर आएगा x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर मॉडुलस डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0 आयोटा का मॉडुलस, क्लियर। हाँ, फिर हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी कि अगर कभी ऐसा लिखा हो z की पावर n और उसके ऊपर मॉडुलस, तो हम बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ z और देन उसकी पावर n, तो सीधी बात है इसको बोल सकते हैं x प्लस आयोटा का मॉडुलस और उसकी पावर 2। ओके, इसको मैंने सेम ही रहने दिया 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0 आयोटा, और यहाँ पर सेम चल रहा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ओके, अब आते हैं यहाँ पर आ गया हमारे पास रिजल्ट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब बात करते हैं इसकी, इसका भी मॉडुलस एक्सपेंड कर देते हैं x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आयोटा की मल्टीप्लाई में जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर रूट एंड देन उसके ऊपर स्क्वायर। ओके, यहाँ पर भी कर लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर देन उसके ऊपर रूट। कैसे लेके आएंगे समझते हैं। ओके, पहली बात कि ये आ गया रूट x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर ये 0 तो कुछ होता नहीं, तो यहाँ मेरे पास बचेगा रिजल्ट 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर। तो ऐसा करते हैं ना, दोनों में से रूट बाहर ले लेते हैं, तो अगर मैं रूट बाहर ले लूंगा x स्क्वायर प्लस 1 का
होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, और ये 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, और देन पूरे के ऊपर रूट आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और इसके ऊपर आ जाएगा रूट। अब रूट से रूट कटेगा, आंसर आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा x² प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर का जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 उसका पहला पॉइंट। इसमें लिखा है Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है Z1 के कॉन्जुगेट से। पहले Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 डिवाइड बाय Z1 का कॉन्जुगेट। अब Z1 जो है वो मेरे पास 2 माइनस आयोटा है, Z2 जो है वो -2 प्लस आयोटा है, इसको डिवाइड करना है 2 माइनस आयोटा के कॉन्जुगेट से। ओके, तो समझते हैं पहले। ऐसा करते हैं 2 माइनस आयोटा, अगर मैं इसमें से माइनस ले लिया मैंने बाहर और माइनस यहाँ कॉमन ले लिया, अब माइनस वाला क्या हो जाता है प्लस, और प्लस वाला जाता है माइनस, डिवाइड बाय कॉन्जुगेट का काम क्या होता है, जब ये ओके कॉन्जुगेट हटता है तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। क्लियर? ओके, अब देखो ये हो गया माइनस, ये हो गया 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया 2 प्लस आयोटा। तो ऐसा करते हैं माइनस बाहर ही रखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ओके, तो ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a b डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा। क्लियर? तो ये आ गया माइनस, तो 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, और ये -4 आयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, नीचे वाले का साइन चेंज करा, 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा। ओके, तो ये आ गया 4 माइनस 1, ये हो गया हमारे पास 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। चलो ऐसा करते हैं, इसको दोबारा लिखते हैं, 4 माइनस 1 3 हो गया, 3 माइनस 4 आयोटा, यहाँ पर था 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाय a प्लस बी a माइनस बी, तो ये होगा 4 प्लस 1, सॉरी क्या कर दिया, ये आएगा 4 प्लस 1। ओके, तो अब समझना 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 3 को इससे करेंगे -3 आयोटा, 4 को इससे करेंगे -8 आयोटा। ओके, अब माइनस माइनस तो हो गया प्लस, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो 4 वन दा 4। ओके, डिवाइडेड बाय 5, 6 में से 4 गया तो ये आ गया 2, ये कितना -11 आयोटा डिवाइड बाय 5। मैंने इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख दिया। ओके, अब देखो साइड में क्या लिखा था, Z1 Z2 डिवाइड बाय Z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 2/5 माइनस 11/5 आयोटा। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है। ओके, देखो यहाँ पर लिखा था इसके साइड में आर बोले तो हमें सिर्फ इस कॉम, देखो अब हमारे पास एक Z1 Z2 डिवाइड बाय Z1 का कॉन्जुगेट एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया, और हमें उस कॉम्प्लेक्स नंबर का सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट चाहिए, तो मतलब RE Z1 Z2 डिवाइड बाय Z1 का कॉन्जुगेट, इसका रियल पार्ट होगा 2/5। चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, देखो ये माइनस लिखना भूल गया, ये माइनस यहाँ होगा, ये माइनस यहाँ होगा, ये माइनस यहाँ होगा, ये माइनस यहाँ होगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस आएगा और ये आ जाएगा प्लस, तो ये आ गया -2/5। क्लियर? अब इसका सेकंड पॉइंट, तो 1/Z1 और Z1 का कॉन्जुगेट निकालना है, तो ये आ गया 1/Z1 क्या है 2 माइनस आयोटा, और Z1 2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट, तो 1/2 माइनस आयोटा, तो ये हो गया 2 प्लस आयोटा, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ गया 4 प्लस 1। ओके, तो 1/4
5, तो इसको मैं ले सकता हूँ 1/5 प्लस 0 आयोटा। अब एक बात समझना, 1/z1 और z1 का कॉन्जुगेट। अब हमें सिर्फ इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है, 1/z1 और z1 का कॉन्जुगेट। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 0 होगा, क्योंकि ये रियल है और ये क्या है, इमेजिनरी। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, इसमें बोला है फाइंड द नंबर्स x एंड y इफ x माइनस आयोटा y इंटू में 3 प्लस 5 आयोटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। हमें बोला गया है x माइनस आयोटा y को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 प्लस 5 आयोटा से, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो बराबर होगा -6 माइनस 24 आयोटा के कॉन्जुगेट के। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x, इसको इससे करेंगे प्लस 5x आयोटा, इसको इससे करेंगे -3y आयोटा, और इसको इससे करेंगे प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ओके, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, फाइनली आ गया प्लस, इसको इससे करेंगे 5y इक्वल टू में -6। ओके, कॉन्जुगेट का जब ये साइन हटता है तो इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर रियल पार्ट को एक तरफ ले लेते हैं, 3x प्लस 5y, इमेजिनरी पार्ट में से आयोटा कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 5x माइनस 3y इक्वल टू -6 प्लस 24 आयोटा। ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर रहे हैं। तो ये हो गया 3x प्लस 5y जो होगा वो बराबर होगा -6 के। ओके, दूसरी तरफ 5x माइनस 3y बराबर होगा 24 के। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, आयोटा से आयोटा कट जाएगा तो ये बचेगा, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है दो वेरिएबल की दो इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो हम इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। चलो, सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना होता है, या तो x वाला टर्म सेम बनाना होता था या y वाला कोई एक टर्म। तो ऐसा करते हैं, हम x वाला टर्म सेम बनाते हैं। उसके लिए मैं पूरी इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 3 जा हो गया 15, x 5 5 था 25y और 5 6 जा 30 हो गया। इसको 3 से कर रहे हैं, 3 5 दा 15, 3 3 दा 9, 3 से करूंगा 3 4 दा 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 दा 6 और एक 7। क्लियर। माइनस प्लस माइनस, ये तो कट गया, ये आ गया 34 प्लस हो गया। अगर यहाँ बात करें माइनस माइनस प्लस होता है तो ये आ गया 2। ओके, 34 1 दा 34, 34 3 दा, और ये माइनस का आएगा तो आएगा -3 आंसर। ओके, तो यहां कर लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, जो फर्स्ट है इसमें पुट कर लेते हैं। तो ये कितना है 3x प्लस 5y, y की वैल्यू मेरे पास -3 है इक्वल टू -6, तो 3x माइनस 15 इक्वल टू -6, तो 3x इक्वल टू हो गया -6 प्लस 15, तो यह हो गया 3x इक्वल टू में 9, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू में 3। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, ये प्रॉब्लम है, पहले क्वेश्चन चेक कर लो, एक दो बार गलत हो गया ऐसी। ओके, अब सही है। इसमें हमें क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, लेट कर लिया, इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर z मान लिया, तो ये हो गया 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा, माइनस 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। एक बात ध्यान रख लेना, कभी भी ऐसा माइनस दिखे तो ब्रैकेट में ले लो नंबर्स को, ओके, गलती नहीं होगी बिल्कुल भी, जैसे मैंने करा। अब समझना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा का
होल स्क्वायर, इसको इससे करेंगे 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, एलसीएम लेने का जो टेक्निक होता है, इसको इससे करेंगे a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b, बीच में माइनस से माइनस लिख दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b, a माइनस बी a प्लस बी, तो ये आएगा 1 प्लस 1। अब आराम से समझेंगे, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये इससे कट जाएगा, माइनस ये इसके पास जाएगा तो ये इससे कट गया, माइनस ये इसके, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये आ गया 2 आयोटा, माइनस अंदर जाएगा प्लस 2 आयोटा, नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ऊपर से 2 को मल लिया, नीचे के 2 से कट गया, तो फिर कितना हो गया, सीधी बात है 4 आयोटा था, ये 2 आयोटा, 4 आयोटा से 2 आयोटा, चलो मैं लिख देता हूँ 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, सीधी बात है 2 आयोटा बच गया, इसको मैंने माना था z और हमें इसका निकालना है मॉडुलस। ओके, तो उससे पहले एक छोटा सा काम, तो मैं लिख सकता हूँ z मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू, अब इसमें रियल पार्ट तो है नहीं तो 0 मान लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट कितना है 2 आयोटा। ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, तो 0 कुछ होता नहीं स्क्वायर से, तो फाइनली कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर और उसके ऊपर रूट, तो कितना हो गया, स्क्वायर से रूट कट गया, फाइनल आंसर आ गया 2। चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है हमारे सामने, चेक कर लो कोई मिस्टेक तो नहीं है इसमें, हाँ इसमें नहीं है मिस्टेक, ये इसके बराबर दिया है, हमें शो दैट करना है, ये लेकर आना है, तो ये हो गया x प्लस आयोटा y होल टू द पावर 3 इज इक्वल टू u प्लस आयोटा b। यहाँ पर जो फॉर्मूला लग रहा है वो फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस b का होल क्यूब, फॉर्मूला होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर, क्लियर। तो ये हो गया a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। ओके, आयोटा को देखो, सॉरी x का क्यूब, आयोटा का क्यूब होता है माइनस आयोटा और y की पावर 3, अब ये हो जाएगा 3x स्क्वायर y आयोटा, आयोटा का स्क्वायर होता है माइनस, तो प्लस माइनस हो गया माइनस, तो 3x y का स्क्वायर इक्वल टू में u प्लस आयोटा v। ओके, अब दोनों में रियल पार्ट, सॉरी रियल पार्ट ये दोनों है, तो इनको एक तरफ लिख लेते हैं, x टू द पावर 3 माइनस 3x y का स्क्वायर, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है इसमें। ओके, ये इमेजिनरी वैल्यूज है, तो मैंने दोनों में से क्या करा, पहले तो आयोटा ले लिया, ओके कॉमन, अब मैंने ये वाला टर्म पहले लिखा है, बेसिकली हम प्लस वाला टर्म पहले लिखते हैं और माइनस वाला बाद में लिखा है, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है बस, ओके, वरना ये भी लिख सकते थे पहले u प्लस आयोटा v। ओके, ऑन कंपेयरिंग रियल एंड रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें, इसको इसके बराबर कर लेते हैं, x टू द पावर 3 माइनस 3x y का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इमेजिनरी पार्ट क्या है 3x टू x स्क्वायर y माइनस y टू द पावर 3 इज इक्वल टू कितना हो गया v। ओके, चलो यहां पर कर दिया एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, अगर पहले और दूसरे को ऐड करें तो ये आएगा x टू द पावर 3 माइनस 3x y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y माइनस y टू द पावर 3 इक्वल टू में u प्लस v। ओके, अच्छा थोड़ा सा इशू हो गया, ओके सॉरी,
इसको यहां लिख दिया, समझना। थोड़ा सा इशू क्या हो गया यहाँ समझना, मैंने इसमें से ले लिया x कॉमन, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू में u। ओके, तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू में u बाय एक्स। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ओके, और यही काम यहाँ कर देते, दोनों में से ले लिया y कॉमन, तो यहाँ आएगा 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू में v। तो ये आ गया हमारे पास। ओके, तो ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू में v बाय वाई, इक्वेशन नंबर सेकंड। एडिंग कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड कर रहे हैं। पहला है एक्स स्क्वायर माइनस, दूसरा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर u बाय एक्स प्लस v बाय वाई। ये कितना हो गया 4x स्क्वायर, ये कितना हो गया माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू x बाय सॉरी u बाय एक्स प्लस v बाय वाई। दोनों में से 4 कॉमन ले लिया, तो ये आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू में u बाय एक्स प्लस v बाय वाई। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अच्छा, हमारे सामने ये प्रॉब्लम है। ओके, एक बार देख लेते हैं सही लिखा है गलत लिखा है। ओके, यहाँ पर मॉडुलस आएगा और यहाँ पर भी मॉडुलस आएगा। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विद ओके मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको करने के 2-3 मेथड है, मैं सिर्फ एक ही मेथड से करवा रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, ओके इसको लिख लिया यहाँ पर b माइनस बीटा माइनस अल्फा सॉरी डिवाइड बाय ओके ये अल्फा के ऊपर कॉन्जुगेट है। ओके, 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट और बीटा, यहां समझते हैं। तो ये हो गया। मैंने क्या करा, बीटा के कॉन्जुगेट से मैंने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को भी। क्लियर? अब यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर्टी लगाई है, समझना। देखो पहले एक बात समझ, जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली, तो दोनों में से किसी एक को सोल्व करा करो, या तो न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर। अगर दोनों को सोल्व करते रहोगे और अगर आपको नहीं पता है तो पता है घूम फिर के क्या होगा, जो नीचे टर्म है वो ऊपर बन जाएगी, जो ऊपर टर्म है वो नीचे आ जाएगी। तो कहने का मतलब है पहले एक ही, या तो न्यूमरेटर को सोल्व करो या डिनोमिनेटर को। क्लियर? एक चीज करेंगे हम भी, देखना। अब प्रॉपर्टी हमारे पास z1 डिवाइड बाय z2 और पूरे के ऊपर मॉडुलस है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ z1 का मॉडुलस डिवाइड बाय z2 का मॉडुलस। क्लियर? तो सबसे पहली बात बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट मॉडुलस डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट बीटा बीटा का कॉन्जुगेट। क्लियर? चलो अब उसके बाद समझते हैं इसको। अब हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी z1 और z2 पूरे के ऊपर मॉडुलस हो, तो मैं इसको ले सकता हूँ z1 का मॉडुलस इनटू में z2 का मॉडुलस। ये वाली प्रॉपर्टी ऊपर लग रही है, देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये मैं z1 मान लेता हूँ, इसको z2 मान लेता हूँ, तो मैं इसको ऐसा अलग अलग लिख सकता हूँ। ओके चलो समझते हैं। तो ये आ गया बीटा माइनस अल्फा का मॉडुलस बीटा के कंजुगेट का मॉडुलस। क्लियर? डिवाइडेड बाय ये प्रॉपर्टी मैंने नीचे नहीं लगाई, सिर्फ ऊपर लगाई थी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बीटा का कॉन्जुगेट माइनस इसको इससे करेंगे अल्फा का कॉन्जुगेट बीटा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट। ओके, अब समझना, हमारे पास एक फॉर्मूला था मॉडुलस ऑफ z और उसके ऊपर कॉन्जुगेट हो तो मैं उसको मॉडुलस ऑफ z लिख सकता हूँ। ओके, ये प्रॉपर्टी लग रही है सिर्फ यहाँ पर। तो पहले तो मैं ये लिख दूँ बीटा माइनस अल्फा का मॉडुलस, देखो z का कॉन्जुगेट, तो मैं उसको बोल सकता हूँ बीटा का मॉडुलस डिवाइड बाय ओके। एक फॉर्मूला और लग रहा है यहाँ पर नीचे वाले में, देखो इसमें कुछ नहीं लग रहा है, ये मैंने सेम लिख दिया। क्लियर?
यहाँ एक फॉर्मूला लग रहा है, पहले तो ये भी लिख देता हूँ सेम, अल्फा का कॉन्जुगेट बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, तो ये हो गया z इंटू जेड का कॉन्जुगेट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। क्लियर? तो मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर। क्लियर? ओके, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, तो यहाँ तो मैंने लिख दिया 1 और 1 को तो हम लिख के दिखाएंगे नहीं, 1 मल्टीप्लाई लिखना है तो लिख देते हैं ऐसे। चलो अब ये समझेगा, बीटा का कॉन्जुगेट माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट, मॉडुलस ऑफ बीटा की वैल्यू है 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया मॉडुलस बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय बीटा का कॉन्जुगेट माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट का मॉडुलस। अब एक प्रॉपर्टी और लगा रहा हूं, समझना अच्छे से। ओके, हमने सीखा था Z1 माइनस Z2, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस में और उसके ऊपर अलग अलग कॉन्जुगेट डला है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। ये प्रॉपर्टी लग रही है नीचे, ये देखो, तो मैं इसको एक कॉन्जुगेट बना सकता हूँ। क्लियर? अब 2 मिनट पहले एक फॉर्मूला फिर पढ़ा था कि अगर Z1 के ऊपर मॉडुलस हो, Z के ऊपर कॉन्जुगेट हो और उसके ऊपर मॉडुलस हो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ मॉडुलस ऑफ Z। ये आ गया बीटा माइनस अल्फा का मॉडुलस डिवाइडेड बाय, अब देखो ये प्रॉपर्टी नीचे लग रही है, इस पूरे को Z मान लेता है, Z के ऊपर कॉन्जुगेट और मॉडुलस, तो मैं इसको बोल सकता हूँ बीटा माइनस अल्फा का मॉडुलस। अब ये दोनों सेम है, कट गया, आंसर आ गया 1। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हमारे सामने, इसमें लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन डैश। हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है जो कि है 1 माइनस आयोटा की पावर x इक्वल टू 2 की पावर x। समझना, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है, ये सब बाद में पढ़ेंगे, बस अभी एक वर्ड पे ध्यान रखते हैं, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन मतलब होता है क्या है, जो भी क्वेश्चन में वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू निकालना। क्वेश्चन में जो वेरिएबल है अभी x है, x की वैल्यू निकालते हैं, बाकी बाद में पढ़ेंगे। क्लियर? चलो, तो ये हो गया मेरे पास, एक बार सही से देख लेता हूँ क्वेश्चन सही लिखा है मैंने। तो ये गलत है, यहाँ पे मॉडुलस आएगा। क्लियर? देखो मॉडुलस डला हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड देन इसके ऊपर x इक्वल टू 2 की पावर x, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और उसकी पावर x इक्वल टू 2 की पावर x हो गया। ओके, तो ये हो गया, रूट मतलब होता है किसी नंबर की पावर 1/2, 1 प्लस 1 2 हो गया, और बाहर तो x लिखा है था इक्वल टू 2 की पावर x। ओके, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई हो जाती है पावर, तो ये आएगा x/2 इक्वल टू 2 की पावर x। ओके, नाउ ओके, 2 से 2 कट गया, x/2 किसके बराबर हो गया, x। इधर पॉजिटिव है, देखो अब x की हाईएस्ट पावर 1 है तो एक सॉल्यूशन तो आएगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे काट दिया, x ही खत्म कर दिया, तो x की हाईएस्ट पावर 1 है तो 1 सॉल्यूशन, रूल यही था, x/2 माइनस x इक्वल टू 0, दोनों में से x कॉमन ले लिया, तो 1/2 माइनस 1 इक्वल टू में 0, तो ये आएगा x इंटू ये आ जाएगा आंसर -1 इक्वल टू में 0। ओके, यहाँ समझेंगे अब हम, x इक्वल टू 0 इंटू -1/2, सही है, फाइनली आंसर आ गया 0। अब समझते हैं, यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ गई 0। ओके, क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, कि पहली बात कि हमारा आंसर 0 नहीं आना चाहिए और दूसरा इंटीजर में आना चाहिए। चलो 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, 2 मिनट के लिए इसे भूल जाते हैं। मान लेते मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करता, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होता और मेरा आंसर बाय चांस ये आ जाता, मतलब x की ये वैल्यू निकल जाती, तो मैं, और क्वेश्चन यही होता, मान लेते हैं ओके ये वैल्यू निकल जाती है x की, तो मैं लिखता नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, मतलब क्या होता है आप समझना। पहली बात कि हमारी x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू 0 नहीं है, दूसरी बात आंसर इंटीजर में आना चाहिए, तो इंटीजर में, और तीसरी बात कि जो हमें आंसर देना है वो नंबर में देना है। ओके, जैसे अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पर 5, तो समझ में आया ना, 5 लिखेंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन कितना होगा, 3। क्लियर? अब एक बात समझना, फाइनल आंसर हमारा 3 होगा। अगर बाई चांस हमारा आंसर ऐसा कुछ आ जाता,
बाई चांस ऐसा कुछ आता है तो मैं नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, मतलब हमें जीरो को नहीं लेना और इंटीजर वाले नंबर को लेना, मतलब इसको लेना था इसको लेना। टोटल कितने? 2 नंबर्स में बात करनी है तो नंबर्स कितने? 2। अगर बाई चांस आंसर ये आ जाता तो कितना आंसर होते? 2। ओके, अब कितने? जीरो तो ले रहे नहीं, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन इज 0। नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन इज 0। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, सही है। हमें ये प्रॉब्लम दी है और ये लेकर आना है। अब छोटी सी बात है, देखो मैंने 3-4 बार पहले भी बता दिया, इसको सोल्व करके ऐसा कब आता है जब हम मॉडुलस लेते हैं। तो पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ a प्लस आयोटा बी c प्लस आयोटा डी e प्लस आयोटा g प्लस आयोटा h इक्वल टू हो गया a प्लस आयोटा b। ओके, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड। अब मैंने दोनों तरफ मॉडुलस ले लिया तो a प्लस आयोटा b हो गया, c प्लस आयोटा d e प्लस आयोटा f g प्लस आयोटा h। क्लियर? मॉडुलस इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस आयोटा b। क्लियर? अब हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर Z1 इंटू Z2 हो, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, दो से ज्यादा हो, 50, 60, लाख, करोड़, ओके कितने भी हो, तो हम इसको अलग अलग ऐसा मॉडुलस लिख सकते हैं। क्लियर? तो कहने का मतलब है मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस आयोटा b का मॉडुलस, c प्लस आयोटा d का मॉडुलस, e प्लस आयोटा f का मॉडुलस और g प्लस आयोटा h का मॉडुलस इक्वल टू हो गया a प्लस आयोटा b। क्लियर? अब मॉडुलस को एक्सपेंड करना तो आता ही है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, क्या आ गया रूट a का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर और ये आ गया रूट g का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर और ये आ गया हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ओके, अब हमने रूट में एक फॉर्मूला पढ़ा है रूट की प्रॉपर्टीज में, अगर रूट x इंटू रूट वाई होता है तो दोनों का रूट एक सिंगल बना लेते हैं, रूट एक्स वाई। क्लियर? ये फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, तो ये सबका एक सिंगल रूट बन जाएगा जो कि होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, e का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर, रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। रूट से रूट कट गया, फाइनल आंसर आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर, g का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर और इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। क्लियर? आंसर मैच हो गया। अब करते नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है हमारे सामने। ओके, इसमें लिखा है देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। m की सबसे छोटी पॉजिटिव और इंटीजर वाली वैल्यू बतानी है। क्लियर? पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाकी सारा ज्ञान बाद में लगाएंगे। ओके, तो यहाँ लिखा है 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा होल टू द पावर m इक्वल टू 1 हो गया। ओके, वन प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा और पूरे की पावर m इक्वल टू 1। ए तो ये इसको मैं कितनी बार लिख सकता हूँ, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो ये हो गया a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2 a और b, तो ये आ गया 2। ओके,
तो ये आ गया 1 आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 2। यहाँ पर आंसर आ गया हमारे पास ओके यहाँ पर आ गया 1, 2 से 2 कट गया, आयोटा की पावर m इक्वल टू 1। आयोटा का मतलब होता है, आयोटा का वैल्यू होती है रूट माइनस 1 और उसकी पावर m। अब रूट मतलब होता है किसी नंबर की पावर 1/2, ये पावर m तो लिखी है ओके। तो यहाँ पर आ गया -1 की पावर m/2 इक्वल टू में 1। देखो अब एक बात समझना, यहाँ पर मैं 1 को 3 अलग अलग तरीके से ये लिख सकता हूँ। या तो मैं बोल सकता हूँ ओके, पहले समझना, मैं 3 केस बनाता हूँ, तीनों केस में कैसे पता चलेगा। केस 1 ओके, -1 होल टू पावर m/2 इक्वल टू 1 को ले सकता हूँ -1 की पावर 0, -1 से -1 कट गया, m/2 इक्वल टू 0। ये यहाँ पे पूछा तो m इक्वल टू कितना हो गया 0। आप समझेंगे, हमें बोला गया था फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव, सबसे छोटा पॉजिटिव और के इंटीजर वाली वैल्यू बतानी थी। तो 0, ये तो हमारा आंसर ही 0 आ गया m की वैल्यू, तो 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव नंबर, तो ये तो आंसर ही गलत हो गया ओके। तो ये क्या है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता ओके। क्योंकि हम लोगों से जो पूछा है ना वो लीस्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव में आंसर पूछा, वो भी सबसे छोटा, तो 0 तो हो ही नहीं सकता है, तो पॉजिटिव ही नहीं है। अब केस 2, मान लेते हैं -1 की पावर m/2 है इक्वल टू, तो -1 की पावर मैं 2 बोल सकता हूँ क्योंकि आएगा तो आंसर 1 ही ओके। यहाँ से -1 से -1 कट गया, m/2 इक्वल टू में कितना हो गया 2, देन द वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 4। चेक कर लेते पहले, सबसे छोटी पॉजिटिव जो वैल्यू होगी ओके, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, ये देखो इंटीजर में भी नंबर है, सबसे छोटा ये, दैट इज कॉल्ड m इक्वल टू 4 ओके, यही आंसर है ओके। अब देखते हैं, ये वाला एक्सरसाइज भी फिनिश होगी। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, बाय।